जैसे आप बचपन में एकदम फुर्तीले थे, कूद के बिस्तर पे चढ़ रहा था, कूद जाना, फटाफट काम करना, अब वैसे कर पा रहे हो? सोचा ऐसा क्यों हो रहा है? क्या? अब आपकी माता जी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आपसे कम होगी, हाँ। उनको उठने और बैठने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी। घर में यदि दादा दादी है तो और दिक्कत होगी उठने बैठने में, शरीर भारी हो चुका है। जानते हो कारण क्या है इसका? समय के साथ साथ हम अपने शरीर का प्रॉपर ध्यान नहीं रख पाते। लेकिन अगर हमको एक जीवन मिला है तो हमें कुछ ना कुछ कर्म तो करते रहना पड़ेगा। जैसे जैसे हम पुराने होते चले जाएंगे, हमारे पर कर्मों का भार बढ़ता चला जाएगा, लेकिन हम तैयार नहीं रहेंगे। ठीक है। और आप पढ़ाई कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको भविष्य में जॉब करनी है, अपना करियर बनाना है। अब करियर क्यों बनाना है? क्योंकि ये परंपरा है। ये एक परंपरा है। आपके जो बड़े थे, उन्होंने शायद करियर को इतना महत्व ना दिया हो, पर आज की पीढ़ी अपने करियर पे पूरा ध्यान दे रही है। जो कोई अच्छा कोर्स करना है, उसके बाद कोई नौकरी अच्छी पकड़नी है, एक आत्मनिर्भर बनना है। ऐसा ही है ना? लेकिन हम अपने अथक प्रयासों के बावजूद भी आत्मनिर्भर क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि हमको समय पर सही दिशा नहीं मिल पाती। हमारे दिमाग में एक द्वंद्व चलता रहता है, जो पढ़ा है वो कहाँ उपयोग करें और नया क्या सीखें। ये बात तो मानते हो ना? हाँ। एक मैंने स्टोरी सुनी थी, आपसे शेयर करता, आपको अच्छा लगेगा स्टोरी। एक हरियाणा में बारात जानी थी, तो लड़की वालों ने एक शर्त रखी कि बारात में कोई भी बूढ़ा व्यक्ति नहीं आना चाहिए। सुनिए आपने स्टोरी है? नहीं। नहीं सुना? अब बिना बूढ़ों के शादी में आनंद क्या। अब किस तरह मनाया गया कि भाई उनका उनका शर्त है। तो एक बूढ़ा नहीं माना, कहता मैं तो चलूंगा ही भाई, चलूंगा तो कुछ कर लो। क्योंकि उस बूढ़े को पता था करने वाले क्या हैं, ये लोग लड़के वाले क्या करने वो, उसको आइडिया लग गया था कि बूढ़ा है ना, पता है क्या कर सकते हैं वो लोग। तो वो एक पालकी के अंदर छुपा के इसको लेकर जाया गया। जब बारात लड़की वालों के थोड़ी दूर पहुंची ना, तो वहां पर उनका स्वागत किया गया पहले तो। और एक दूसरी शर्त रखी गई कि भाई हमारे घर पर एक कुआं है, उस कुएं को पहले आप दूध से भर दो, तब हम बारात को प्रवेश देंगे। सबका दिमाग घूम गया, भाई था दूध कहाँ से लाए, पहली बात तो दूध आएगा, इतना दूध कहाँ से लाए? सब परेशान। अब उस बूढ़े से पूछा गया, बाप चाचा वो ताऊ के करे, लड़की वाले डिमांड कर रहे थे दूध की, के करे? कह रहे बोल दो दूध का प्रबंध कर लिया, कुआं खाली कर दो। कुआं खाली कर दो। जब ये बात लड़की वाले तक पहुंची ना, लड़की वालों ने कहा बताओ बूढ़ा कौन आया, ये बताओ कौन बूढ़ा आया है। तो समझ आया आपको? हाँ। यहाँ पे बूढ़ा का मतलब क्या, एक ऐसी सोच जो समय पे उपयोग की जा सके। तो इस कोर्स के माध्यम से, जैसे केशव ने पूछा था लास्ट टाइम, अगर आपको ध्यान हो, कि हमारा रोड मैप क्या है। हमारा कोई रोड मैप नहीं। हमें केवल शुरू में हर एक दिन छोड़कर 1 घंटा यहाँ पर बैठना है, शुरू में। उसके बाद धीरे धीरे आप लोगों के टैलेंट के अनुसार कोर्स को डिफाइन किया जाएगा। ठीक है। ये जो कोर्स को डिफाइन किया जाएगा ना, ये कोर्स आपको एक भविष्य की ऐसी दिशा देगा जहां पर आप किसी पर निर्भर नहीं रहोगे। समझ गए? तो हम लोगों ने एक स्टूडेंट की ऐसी कम्युनिटी बनानी है, जो कि अपने में ही पूरे कंप्लीट हो। आप जानते हो इस समय जितने बच्चे 12th पास करते हैं, ग्रेजुएशन करती हैं,
उनके सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या, भारत के किसी भी कोने में क्यों ना हो, जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं सबसे बड़ी समस्या क्या फेस करते हैं वो? क्या होती है? एम्प्लॉयमेंट की। ठीक है। अब क्योंकि उनको समय पे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता, एक ये कोर्स कर लो, फिर ये कोर्स कर लो, फिर ये कोर्स कर लो, फिर ये कोर्स कर लो, तो पढ़ते 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 उनको 25 26 27 साल हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते ही। एम्प्लॉयमेंट लेट हो गई। जब एम्प्लॉयमेंट लेट हुई तो उसके बाद क्या होगा? आगे के सारे काम लेट हो जाएंगे। जब एक बार कोई गाड़ी लेट होती है, आगे लेट होती चली जाती है वो। तो हमने ये निर्णय लिया है, हमने दायित्व उठाया कि समय पर आपको एम्प्लॉयमेंट दे दी जाए। आप करो मेडिकल, कहीं जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो ना, आपका हर एक समय का जो क्षण है वो उपयोगी बनेगा। अगर मैं आपसे पूछता हूँ पलक, कि आप अगर आज को आपको नौकरी करने के लिए कहा जाए तो नौकरी करोगे? हाँ। कर सकते हो। तो कितना एक्सपेक्ट करोगे मंथली, कितना आपको सैलरी मिलनी चाहिए? पता ही नहीं। कुछ भी आइडिया, जैसे कुछ भी आइडिया। 5,000, 10,000, 20,000, 25,000? 25 लाख। हम्म, 30 40 हजार तो। 40,000। तो आपको मान लो अगर 40,000 रुपए की नौकरी मिलती है कहीं पर भी, तो जो भी संस्थान आपको नौकरी देगा वो ये चाहेगा ना कि आप कम से कम 80,000 या 1 लाख का काम करके उसको दो वापस। हम्म। प्लस सुबह आपको 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक उसके पास काम करना पड़ेगा। थकान होगी आपको अलग। अब यदि आप केवल 1 घंटा अल्टरनेट रुक कर, फिर 1 घंटा रोज आकर यहीं बैठे बैठे इनकम जनरेट करना शुरू करो, तो कैसा रहेगा? मैं 40 की बात नहीं करता। अगर इस 1 घंटे का उपयोग करके मैक्सिमम 2 घंटे रोज, इसके ऊपर नहीं होगा, आपको 2 घंटे उपयोग करके 1 महीने के 20 से 25 मिलने शुरू हो जाए, तो कैसा रहेगा? अच्छा ही है। अच्छा रहेगा ना? तो हम लोग इसी प्रकार की एम्प्लॉयमेंट आप लोगों के लिए कर रहे हैं। ठीक है। और ये एम्प्लॉयमेंट तब संभव है जब आप बिल्कुल कंफर्ट जोन, मतलब बहुत आरामदायक स्थिति में रेगुलर चले हमारे साथ। मैंने अभी कुछ भी नहीं बताया कि आपको क्या मिलने वाला है, अभी कुछ बताया ही नहीं। हम लोग जब घर से निकलते हैं ना कहीं पर भी, तो शुरू में हड़बड़ तड़बड़ होती है, सामान रखना, ये करना वो करना। फिर गाड़ी भरते हैं, गाड़ी में तो गाड़ी में सामान लिखते हैं, सब हो गया, सब सामान ले लिया, सब ले लिया। ठीक है। फिर चलने से पहले सोचते हो, कुछ छूटा तो नहीं, कुछ छूटा तो नहीं। एक बार जब गाड़ी आपकी निकल चली, फिर आपको केवल आनंद ही आनंद लेना है अपने यात्रा का। लेकिन गाड़ी छूट ही नहीं पाती, कभी कुछ छूट रहा है, कभी कुछ छूट रहा है। होता है ना? रोज कुछ हाँ। ना कुछ आपका समय छूट जाता है, कभी कोई काम छूटता है, कभी कोई काम छूटता है। तो आपको यहाँ पर बेसिक 4 चीजें शुरू में बताई जाएंगी। सबसे पहला क्या होता है? लर्न। परिवार में किस प्रकार से आपको अपना बिहेवियर रखना है। ठीक है। दूसरा, आपकी प्रोफेशनल लाइफ किसे कहते हैं? जो प्रोफेशनल होते हैं ना, किस प्रकार होता है प्रोफेशनल लाइफ। उसके बाद पर्सनल लाइफ आपकी कैसे होती है। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो क्या है? टाइम मैनेजमेंट किसे कहते हैं? समय का किस प्रकार से प्रबंधन किया जाता है। मैं आपका अब आपके साथ एक लड़की को जोड़ूंगा, पलवल की है, सपना नाम है उसका। आपकी मम्मा जानती हैं हम। ठीक है। जानते हैं। है, मम्मा जानती हैं हम। हमारी कम्युनिटी में ही वो, जितने भी स्टूडेंट्स है ना हमारे होंगे, उन सबकी लीडर रहेगी वो बहुत कुछ सीख चुकी है। तो धीरे धीरे वो आपको सिखाएगी कुछ चीजों के बारे में। ठीक है। और फ्यूचर में हमारी कम्युनिटी में जो स्टूडेंट्स आएंगे,
वो स्टूडेंट हो सकता है आपके माध्यम से मिल जाए, आपकी कोई सहेली वगैरह वो भी आना चाहती हो यहाँ पर, लेकिन उसको आप लेकर तभी आ पाओगे जब खुद संतुष्ट हो गया, हाँ मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। और हम लोग अपनी ओर से भी स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके यहाँ पर ऐड करेंगे। अब एक दिन क्या करना है, मेरे को आपके जो माता पिता है उनसे बात करनी है। अब तो मौसी से बात की है ना, हाँ। तो हाँ, तो एक बार आपके माता पिता से, कम से कम माता जिनसे आपका काफी बातचीत करते हो, जो आपके लिए निर्णय ले सकती है ना, उनसे बात कर दीजिए। फिर हम अपने भविष्य को, आपका जो भविष्य है उससे जोड़कर बताएंगे हम क्या कर रहे हैं। इससे क्या होगा, उनको ये पता चलेगा कि आप जिस हाथों में इस समय हो पढ़ाई को लेकर, वो सुरक्षित हाथ है। बात समझ आ गई बेटा आपको? तो हमारा लक्ष्य इतना ही है केवल। ठीक है। और इसके अतिरिक्त आप क्या चाह रही हैं अपने एंड पर? जैसे आपको मेडिकल फील्ड में जाना है, और बिल्कुल आपको ऑनेस्टली कहूँ तो अभी आप तैयार नहीं हो उसके लिए। आपको तैयार करना है कि मेडिकल फील्ड की पढ़ाई कैसे होती है, उसके लिए कैसे हमें स्ट्रेटेजीज बनानी होती हैं, कब पढ़ना है, कब प्रैक्टिकल देखना है, कब और सब कुछ करना है। ये आपका शुरू होगा नवरात्रि से। नवरात्रि से हम आपको एक ऐसे, मतलब आपका एनरोलमेंट नंबर मिलेगा आपको, सबका एनरोलमेंट नंबर होगा। और वो एनरोलमेंट नंबर आपको एक दिशा को लेकर, मतलब ये 3 साल का कोर्स है। जैसे आप इस तरह किसी कॉलेज में एडमिशन तो लिया नहीं होगा आपने, या लिया है? नहीं। नहीं लिया है। अब क्योंकि आपने एडमिशन नहीं ले रखा, तो आपका ये 0 ईयर काउंट हो कॉलेज जाएगा। में है तो, लेकिन अभी वो स्टार्ट नहीं हुई है। क्या चीज? कॉलेज में एडमिशन है। हो गया, एडमिशन हो गया ना? तो जो ये कोर्स चल रहा है, इसे कहते हैं डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। इसमें आपको कोई कॉलेज ज्वाइन नहीं करना होता, बस दूर से बैठे बैठे पढ़ना होता है। इसका भी ड्यूरेशन आपके लिए काउंट होगा। तो आपका गैप क्या हो गया? शून्य। आप केवल अपने आप को आगे पढ़ाई में लेकर चलो। तो कुछ समझ आया बेटा हम क्या कर रहे हैं? कुछ समझ आया आपको? थोड़ा बहुत? हाँ। हम्म? आपने लिखा, जो बोला लिखा तो नहीं होगा ना, जो बोला मैंने अभी आपको, हम कर क्या रहे हैं? अभी वाला तो नहीं लिखा। कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लेना एक बार आप। मैं रिपीट करता हूँ। सबसे पहले नंबर पे क्या है? परिवार के साथ कैसे आपको आगे बढ़ना है। दूसरा, आपका प्रोफेशनल लाइफ का करियर, मतलब प्रोफेशन कैसा होना चाहिए। प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है? समाज के साथ आप कैसी दोस्ती है। फिर तीसरा आता है पर्सनल ग्रोथ। व्यक्तिगत तौर पर आप अपने आप को किस रूप में देख रहे हैं। और चौथा क्या है आपका? समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। ठीक है बेटा? तो मैं और अधिक टाइम आपका यार जल्दी फ्री कर देता हूँ मैं आपको। आज की डेट में इसकी रिकॉर्डिंग आपसे शेयर कर दूंगा मैं। ठीक है। और आप मुझे ये बताओगे कि आप अपनी मम्मा से मुझे कब मिलवाओगे? अभी तो वो गाँव गई हुई है। अभी नहीं, आज तो वैसे भी नहीं, उसे समय ले लेना अगर हो सके तो। आज है आपका क्या बात? आज बुधवार है ना? हाँ। तो फ्राइडे जब आप 6 बजे सेशन ज्वाइन करोगे तो उनको बिठा देना थोड़ी देर के लिए साथ में, 10 मिनट केवल, उससे ऊपर नहीं। ठीक है बेटा? तो हाँ। कुछ कहना चाहोगे आप? अभी कुछ कहना चाहोगे? अभी तो क्या है। कोई बात नहीं। तो बेटा आप इस पर फोकस करेंगे, और अब धीरे धीरे आपको शेप में, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप कहीं पर भी ब्लाइंड हो जाओ कि समझ रहे कर क्या रहे, ये समझिए ना कि कर क्या रहे, ऐसा मैं नहीं चाहता। ब्लाइंड होके नहीं चलना, आपको प्रॉपर शेप में चलना है। ठीक है बेटा? तो ठीक फ्राइडे है। मिलेंगे 6 बजे, हाँ? कोशिश करना मम्मा से मिलवाने को, हाँ? ओके बेटा, बाय।